हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ पॉइंट कवर अप किए थे। चैप्टर था हमारा ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर में हमने जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब सीखे थे, उनके बारे में क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, क्या क्या समझा था हमने? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कोई पॉइंट है वो किसी प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको कैसे लोकेट करते हैं। मिरर इमेज क्या होती है, पॉइंट की मिरर इमेज क्या होती है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था हमने, और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ा था। उन पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। जो दो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट हो गई थी अब और लास्ट एक्सरसाइज आपकी चल रही थी, एंड ऑफ द एक्सरसाइज। उसके कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? किसी अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच में हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच ये हमारे पॉइंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर ऐसे है तो इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमने एक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है? हमें डिस्टेंस बताता है दो कोऑर्डिनेट के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताता है ये हमें। डी इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़े थे। इन पर बेस कुछ क्वेश्चन भी किए थे, अब आगे देखेंगे आज के क्वेश्चन इन्हीं पर बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो हमारी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ए बी। कोई ए बी लाइन है हमारी, ये ए बी है, ए बी हमारी लाइन है। इसके दो ट्राइसेक्शन पॉइंट हैं, इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं दो पॉइंट। कौन कौन से? पी और क्यू। ये पॉइंट पी हो गया हमारा और ये क्यू हो गया, पी क्यू। पी क्लोजर टू ए, पी ए के पास है, एंड क्यू क्लोजर टू बी। जो बी है, सॉरी जो क्यू है वो बी के पास है। फिर क्या कह रहा है? यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। आपको पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। डू यू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है वो क्या है हमारा 4,7, और बी पॉइंट है हमारा 16, -2, सॉरी 16, -2। ठीक है यदि ए के कोऑर्डिनेट 4,7
4,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट 16, -2 हो तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला के यूज से निकालेंगे हम। ठीक, इसको कंसिडर करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या कंसिडर कर लेते हैं हम? x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे लेट p x1 y1 एंड q x2 y2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ पर जब ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ये और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। मतलब अगर हम इसको छोड़ दें, यहाँ पे देखो ये a और q है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? p, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इस वाली के बराबर है। और इसी तरह अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें तो p और b, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? q, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है, ए क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा? p। p के कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से x1 किसके इक्वल्स आ जाएगा? 4 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया हमने। x और y किसके इक्वल होते हैं? x और y किसके इक्वल होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये यूज किया हमने। x ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, इस लाइन का। तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे, x1 ये हो जाएगा, यहाँ पे x2 ये हो जाएगा, 4 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह y1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ से देखेंगे x1, 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2, 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं y इक्वल्स टू या y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 अपॉन 2, 2y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2 और 2y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पीबी का मिड पॉइंट क्या होगा? क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 इक्वल्स टू यहाँ पर x1 प्लस 16 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x2 इक्वल्स टू x1 प्लस 16, यहाँ से x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 16, इक्वेशन 3। सिमिलरली y2 इक्वल्स टू y1 प्लस -2, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस
साइन ये चेंज हो जाएगा अपॉन 2। 2y2 इक्वल्स टू y1 माइनस 2y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 4। अब हमारे पास चार इक्वेशन आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन x1 x2 के अंदर है और दो इक्वेशन y1 y2 के साथ में है। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, जिससे हम p और q के कोऑर्डिनेट बता देंगे, ठीक है। अब ये चार इक्वेशन है, इनको सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन 2y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 7। 2y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 7। फिर है हमारा x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 16। x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 16। x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 16। फिर लास्ट है हमारी फोर्थ इक्वेशन y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 2। y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 2। y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 2। इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x1 माइनस 4x2 इक्वल्स टू माइनस 32, ठीक है। इनको माइनस करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। 8th क्लास में आपने सीखा होगा इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या 3x2 इक्वल्स टू 36, x2 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे ये वैल्यू इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में या थर्ड वाली में, ठीक है। थर्ड वाली में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 16, x1 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 16, x1 इक्वल्स टू 2, x2 की वैल्यू क्या है हमारी 12, माइनस 16, x1 इक्वल्स टू, ठीक है, x1 यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे ऐसे ही। 2y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 7। अब इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2y1 माइनस 4y2 इक्वल्स टू 4, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3y2 इक्वल्स टू 3y2 इक्वल्स टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 4 y1 minus 2y2 equals to 2, y1 equals to 2 plus 2y2, y1 equals to 2 plus 2 इंटू 1। ठीक है, 2 2 जा 1 हो जाएगा, और y1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2, y1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमको इनके पॉइंट फाइंड करने थे P एंड Q। ठीक है, P पॉइंट क्या था हमारा x1 y1, Q पॉइंट क्या था हमारा x2 y2, तो हमारे पॉइंट आ गए। P x1 y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x1 की वैल्यू देखो कहां पर है, ये रही 8, x2 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू x1 y1, ये रही हमारी 4, x2 y2, x2 की वैल्यू ये रही 12, y2 की वैल्यू 1। ठीक है, 12,1 ये हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे करना था हमें, P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। ठीक, कैसे किया हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12 क्वेश्चन। गिवन द पॉइंट A 1, -8, B -4, 7 and C -7, -4 show that they lie on a circle K whose center is the origin O 0 0। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं हमें, और ये प्रूफ करना है कि ये एक सर्कल के पॉइंट है जिसका सेंटर क्या है, K है, सॉरी जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, K सर्कल का नाम है हमारा। देखो 3 पॉइंट दिए हैं हमारे, ये A पॉइंट हो गया हमारा, ये A पॉइंट हो गया हमारा 1, -8, B पॉइंट हो गया हमारा -4, 7, और ये हो गया हमारा C पॉइंट -7, -4। अब क्या करना है, ये सर्कल है, इसका नाम क्या दिया इसने, K, इसका जो सेंटर है वो O है, O। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इस सेंटर पे, सॉरी इस सर्कल पे लाई करते हैं, जो पॉइंट है A B और C इस सर्कल पे लाई करते हैं। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये OA, और ये वाली डिस्टेंस OB, और ये डिस्टेंस OC, अगर ये इक्वल हो जाती है तो ये सर्कल पे लाई करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं होती तो सर्कल पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, इस सर्कल की रेडियस भी निकालनी है आपको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने एक बताया था, अगर हम ओरिजिन से दूरी निकालें किसी पॉइंट की तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट की दूरी निकालते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट, ओरिजिन, उसके लिए फॉर्मूला था D
इक्वल्स टू रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट x1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 64। ओ ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा रूट 65 यूनिट। सेम ऐसे ही है हमारा ओ बी। ओ बी इक्वल्स टू रूट, अब बी वाले कोऑर्डिनेट लेंगे हम, ये वाले -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ओ बी ऐड कर देंगे, ये आएगा हमारा 65 यूनिट, रूट 65 यूनिट। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ओ सी रूट, अब सी पॉइंट ले लेंगे, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओ सी इक्वल्स टू रूट 49 प्लस 16 रूट ओ सी इक्वल्स टू रूट 65 यूनिट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल पे लाई करेंगे। ये पॉइंट कहाँ पे करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, therefore the points A, B and C, A, B and C lie on the सर्कल के। ठीक है, ऑन दी सर्कल। ठीक है, इसका नाम क्या है सर्कल का हमारा, के। और हमें रेडियस पूछ रहा है, रेडियस भी सेम होगी। रेडियस क्या होगी इसकी, यही होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कोई सी भी डिस्टेंस ओ ए इक्वल्स टू रूट 65 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में आएगी रूट की। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, वैसे तो मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया, इसको हमने मैथमेटिकली सोल्व किया, इसको हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये इसी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, अब ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट है हमारा 1 और -8। ठीक है, 1 -8, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है 1 और -8। ये हो गया हमारा पॉइंट ए। फिर बी पॉइंट लेते हैं हम, -4 7, -4 7, बी हो गया हमारा -4, 7, और ये था हमारा 1 -8। फिर नेक्स्ट है हमारा सी पॉइंट, -7 -4। ठीक है, -7
4 यहाँ पे आएगा, -7 -4। ठीक है, अब ये दिखाना है ये एक सर्कल पे है, कौन से सर्कल पे है, जिसका ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, इसका ओरिजिन, इसका केंद्र क्या है, 0 0। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ से देखो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। देखो आ गए हमारे जो पॉइंट है वो सर्कल पे आ गए। यही हमने अभी प्रूफ भी किया था कि तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं, और हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिए कि तीनों पॉइंट हमारे सर्कल पे हैं। ठीक है, बोला नहीं था, हमने आपको करके दिखाया ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, कोई मन में संशय ना रहे। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, गिवन द पॉइंट डी -5, 6 एंड ई 0, 9, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, दो पॉइंट और दिए आपको, डी और ई, उनको भी चेक करना है आपको कि वो सर्कल के अंदर हैं, सर्कल पर हैं या सर्कल के बाहर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा। अब यहाँ पर हम ओडी और ओई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओडी और ओई को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अगर हमारी ओडी डिस्टेंस, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो कम आती है √65 से, तो क्या होगा, तो हमारा पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर इक्वल आती है √65 के, तो पॉइंट हमारा सर्कल पे होगा। अगर हमारी जो डिस्टेंस है ओई और ओडी वो बड़ी आती है, तो वो सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से निकाल के देखेंगे, और इसमें मैं आपको आंसर पता चल जाए इसके लिए आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे होंगे। देखो ये पॉइंट है हमारा -5, 6 -5, 6 ये होगा यहाँ पर, ये है देखो पॉइंट -5, 6 कहाँ पे है ये सर्कल के अंदर है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो √65 जो रेडियस है उससे कम आएगी। इसका मतलब है पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ई पॉइंट हमारा, सॉरी डी पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है। और इसी तरह हम ई को देख लेंगे, ई क्या है, 0,9। ठीक है, 0,9 ये है हमारा 0,9। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 9। तो ये पॉइंट क्या है हमारा ई, ये कहाँ है, सर्कल के बाहर। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दी पॉइंट डी ई एंड एफ। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। ठीक, इसके जो मिड पॉइंट है वो क्या दिए हमारे, ये दिए डी ई एफ। ये हो गया हमारा पॉइंट डी डी
ई एफ एंड एफ आर, जो इनके कोऑर्डिनेट हैं ये दिए हुए हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 1 5 1, ई के कोऑर्डिनेट है हमारे 6 5 और एफ के कोऑर्डिनेट है हमारे 0 3। क्लियर है। अब क्या कह रहा है आपको, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये इसमें ए बी और सी इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ठीक, अब इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का यूज करके, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसका यूज करके इनको कंसिडर कर लेंगे। a1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। ए की जो ए पॉइंट है उसको x1 y1, बी पॉइंट को x2 y2 और सी पॉइंट को हमने x3 y3 कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट का यूज करेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 छह वेरिएबल हैं। 3 x1 x2 x3 और 3 y1 y2 y3। तो इनकी 6 इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व करेंगे, फिर हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं फॉर दी मिड पॉइंट डी। ठीक है, पहले डी वाले पॉइंट के ले लेते हैं। जो 5 है, 5 क्या है, एक्स की वैल्यू। तो 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2। यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमारी काफ़ी सारी इक्वेशन होंगी, इनको सोल्व करना है हमें। तो इनको क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट है हमारा 1, 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, सेकेंड इक्वेशन। y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड मिड पॉइंट हमारा, फोर मिड पॉइंट ई, फॉर दी मिड पॉइंट ई, एक्स की वैल्यू क्या है 6। 6 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2। यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू
12 इक्वेशन 3। x2 plus x3 equals to 12। अब आ जाते हैं 5। y की वैल्यू क्या है 5, कैसे आएगी, इनको जोड़ के 2 से भाग दे के, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 इक्वेशन 4। y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 4 आ जाएगी हमारी। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है हमारा f, 4 पॉइंट f। f की जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0। 0 किसके इक्वल आ जाएगा x1 और x3 के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2। तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 इक्वेशन 5। x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 5। अब आते हैं यहाँ पर 3 किसके इक्वल होगा, ये पॉइंट 3 इक्वल्स टू y1 प्लस y3। हाँ देखो y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 6 इक्वेशन 6। ठीक है, ये 6 माइनस 6 ना समझ लेना, ये क्या है इक्वेशन 6 है। ठीक है, इसको ऐसे देखो यहाँ पर, ये इक्वेशन 6 है, ध्यान रखना इसको। ठीक, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 6। अब हमारे पास 6 इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है और इनको सोल्व करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, इनकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जिससे a b c तीनों के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन ये ले लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 है, तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस x3। इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 की वैल्यू क्या है माइनस x3 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। अब देखो x2 और x3 में इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इक्वेशन थर्ड को, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, x2 x3 से x3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x2 इक्वल्स टू 22। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 11, x2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 11। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 11 है, अभी अपने फाइंड आउट की, इक्वल्स टू 10। तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, ये इधर माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 11 क्या आएगा -1। अब यहाँ से ये हमारा जो रिलेशन था, ठीक है, इसको फ्रॉम फाइव
x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, x3 इक्वल्स टू माइनस x1, x3 इक्वल्स टू माइनस -1, x1 की वैल्यू क्या है -1, तो x3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा +1। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई और x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही क्या निकालेंगे y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी सेकंड और सिक्स इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 6, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 और ये हमारा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, माइनस कर देंगे इनको, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा y2 माइनस y3 इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई हमारी 7। अब y2 और y3 की जो इक्वेशन है, y2 y3 की इक्वेशन है 4, 4 इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10। ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब y2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 2 माइनस y2, y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3, y1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, y2 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम y3 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 6, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, y3 इक्वल्स टू 6 प्लस 1, y3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, सभी की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपको क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट निकालने थे, किसके, पॉइंट के, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, बी के और सी के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देते हैं चलो। इधर ध्यान से देखना, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारा क्या x1 y1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर -1 और y1 की वैल्यू क्या है -1, -1 -1। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, कहाँ है हमारा x2, ये रहा 11। जो बी पॉइंट है हमारा x2 y2, ये आ जाएगा हमारा 11, y2 3, और सी पॉइंट आ जाएगा हमारा x3 y3, ये आ जाएगा हमारा 1 और 7। ठीक है, यही निकालना था आपको, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, ये निकाल दी हमने। पॉइंट ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट थे वो निकाल दिए, x1 और y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू निकाल के ये हमने सारे आपको आंसर बता दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 13 क्वेश्चन तक। ठीक है, अब देखो आगे जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे।
आज के लिए इतना ही। आपके जो डाउट हैं, जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी है, आप जो भी पूछना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो कमेंट सेक्शन में भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।